जय हिंद प्यारे बच्चों। रोज की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें से 7 फिजिक्स के हैं, 6 केमिस्ट्री के और 7 बायो के। यहां पर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा और उसके आंसर दे दूंगा। ऑप्शन में आज चारों नहीं लिखने वाला हूं। तो आप लोग देखें, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। वस्तु कहाँ रखनी चाहिए? तो इसका आंसर है, जब वस्तु F तथा 2F के बीच होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है क्या मिलेगा, वो वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा और बड़ा मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंस से F तथा 2F के बीच। तो ये ऑप्शन जहां पर आप लोगों को मिलेगा आप लगा दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो प्यारे बच्चों, जिनका विचलन कोण जो है सबसे अधिक होगा, उनका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होगा। यहां पर ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी और हरा। तो यहां पर आप क्या दे देंगे आंसर, बैंगनी रंग का विचलन कोण आपने देखा है कि सबसे अधिक होता है, इसलिए यहां पर अपवर्तनांक भी इसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए बच्चों, यहां पर आपको पहले ही बताया गया है, आंसर से केवल लिखे जाएंगे। यहां पर दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। दो तरीके की आप बीमारियां देखेंगे आंखों में, आपके कोर्स में है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देंगी। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। दूर दृष्टि के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोड बताया गया है, उर्दू उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए कोड बताया गया है अवनी, मतलब अवतल, आ से अवतल, नी से निकट दृष्टि दोष। तो यहां पर लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है प्यारे बच्चों। तो आंसर यहां पर होगा क्या, रेटिना के पीछे। और अगर यही निकट दृष्टि दोष होता तो क्या आंसर देते, रेटिना के पहले आंसर देते आप लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है चौथा क्वेश्चन, स्वस्थ आंख का निकटतम बिंदु। ये तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, स्वस्थ आंख का निकटतम बिंदु। दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, दूर बिंदु क्या होता है और निकटतम बिंदु। तो यहाँ पर निकटतम पूछ रहा है, तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है हमारी, वो 25 सेंटीमीटर पर होती है। तो यहाँ पर आप 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। अगर यही आपसे कहता कि दूर बिंदु कौन सा है तो अनंत आप आंसर कर देते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पांचवा क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक। तो प्यारे बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन करवा दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना है, एम्पियर, जिसको ए सिंबल से दिखाया जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि 220
वोल्ट और 100 वाट एक बल्ब पर लिखा हुआ है, और अगर यही 110 वोल्ट किसी पर लिखा हो तो आपको बताना है उस बल्ब का वॉट कितना होगा। तो यहां से पहले आप P बराबर वी आई से धारा निकाल लें। I बराबर P बटे वी हो जाएगा। P का मान कितना है 100 और ये 220, और यहां पर कितना 110 वोल्ट पे आप निकाले P बराबर वी आई, P का मान I का मान कितना आ गया है, और P निकालना तो ये 2 बार जाएगा, ये यहाँ पर 50 आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं। 7वां नंबर कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, ये हमेशा एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इनके प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरीके से 7 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो केमिस्ट्री से है। 8वां नंबर क्वेश्चन कि कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र। तो प्यारे बच्चों CaPO4 का होल ट्वाइस, ये जो है आपके कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि BaCl2 है प्लस H2SO4 है, दोनों आपस में रिएक्शन करके BaSO4 बना रहे हैं और प्लस 2HCl बना रहे हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आप लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पर चले जाए। कह रहा है बेकिंग पाउडर को गर्म करें। बेकिंग पाउडर है, उसको गर्म करने पर तो क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, ये आंसर याद रखें। 11 नंबर क्वेश्चन चले, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे कह रहे हैं में H की संख्या कितनी है बेटा, H की संख्या कितनी है, आंसर कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलो, कह रहा है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन करते हैं। क्यों, क्योंकि टिन ये कम क्रियाशील होती है, यह क्रिया नहीं करती है ज्यादा धातुओं से, इस वजह से जो है इसको हम डिब्बों को टिन के डिब्बे में किसी खाद्य पदार्थ को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम बच्चों। तो IUPAC नाम एसिटाल्डिहाइड का क्या नाम है, CH3CHO इसका फॉर्मूला है, 2 कार्बन है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई बायो से है चर्मदाह या इसी को एलेग्रा रोग कहते हैं। एलेग्रा रोग किसकी वजह से होता है, B5 की वजह से। प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है, श्वसन में है बच्चों। श्वसन में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। इस तरीके से आप ऑप्शन लगा सकते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विगुणन की क्षमता किसमें होती है, क्षमता भाई डीएनए में। डीएनए क्या कहता है, डीएनए से डीएनए बना लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वद्विगुणन कहते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि अलैंगिक जनन किसमें होता है। अलैंगिक जनन के बारे में पूछ रहा है कि विखंडन, 17 नंबर क्वेश्चन है, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, स्पाइरोगायरा और फर्न। तो यहाँ पर जो आंसर आप दोगे स्पाइरोगायरा आंसर दे देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, तो आंसर यहां पर आप लोगों को देना होगा विषाणु। ऑप्शन में है जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु और प्रांस, तो यहाँ पर विषाणु ऑप्शन सही हो जाएगा। कीट परागण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कीट परागण आंसर होगा साल्विया, याद रखिएगा साल्विया। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, घास स्थल परितंत्र में उत्पादक, तो आंसर इसका हो जाएगा घास। आंसर में है टिड्डा, मेढक और सांप। ये सब क्या है? ये सब जीवों को खाने वाले। टिड्डा भी क्या करेगा? घास को खाएगा, उपभोक्ता है। सांप भी क्या करता है? उपभोक्ता है। मेढक भी कीट पतंगों को खाता है, उपभोक्ता है। तो घास क्या है? केवल और केवल उत्पादक है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोगों को अगर ये चीजें बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।